海の中にある赤と青き線そう हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू ऑल डूइंग ऑल वेल गाइस। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमें कितना कुछ दिखाया गया था। हमें एक नई दुनिया दिखाई गई थी। ये दुनिया सिवलॉन की सोच से तो परे थी। इस दुनिया में बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी। हाँ, ये सारी चीज़ें नई नई थी, खूबसूरत थी, शानदार थी, पर उससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। और सिवलॉन जिस ब्रिज पर खड़ा था उसके नीचे से एक नाव गुजरती है जिसमें एक लड़के के साथ इंटीमेट सीन किए जा रहे थे। और जब वो ध्यान से उस लड़के को देखता है तो उसके पैरों में जड़ बंधा हुआ था। गाइस, जड़ का मतलब तो आपको मैंने पिछले एपिसोड में समझाया ही था कि जड़ का मतलब क्या होता है। और वैसा ही जड़, वैसे ही फीट सिवलॉन के पैरों में थी। सिवलॉन अपने पैरों की ओर देखता है, आगे नोक थी। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़का नाव में बैठा हुआ, ये लड़का मुझे क्या इशारा कर रहा है। घबरा जाता है सिवलॉन और मन ही मन में सोचता है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो सोचता है, मैं चले जाता हूँ, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। सिवलॉन के माइंड में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगती है, जिसमें कोई उसे बोल रहा था, बताओ तुम्हारे पैरों की फीट नोक बताओ। जिसमें बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जेड बंधा हुआ था। जेड खोलने की जो हक होता है, जो उसकी परमिशन मिलती है, एक ही व्यक्ति को मिलती है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा दाम लगाता है। तो यहाँ पर सिवलॉन को नाव में बैठे उस लड़के में अपना फेस दिखाई देता है, और उसके साथ जो लड़के ज़बरदस्ती कर रहे थे उसमें उसको जीव दिखाई देता है, जिसमें वो उसे नोच खा रहा था। ये सोचकर सिवलॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सिवलॉन को समझ में आ गया था कि ये जगह बाहर से जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, उससे भी कई ज़्यादा घिनौनी और घटिया और मजबूरी से भरी अंदर से है। सिवलॉन मन ही मन में सोचता है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर रहूं या फिर जाऊं। मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो एक दूसरी जगह पर देखता है और सोचता है, नहीं, मुझे शायद जो दिखाई दे रहा है वो ना भी हो, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक अगर मैं पहुँच गया हूँ तो। सिवलॉन आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके आगे एक इंसान आ जाता है। इंसान मतलब कि एक बॉडीगार्ड टाइप का बंदा आ जाता है, जो कि सिवलॉन को पूछता है, हे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया, बताओ मुझे। तो सिवलॉन उसको देखता ही रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, और जहाँ पर वो खड़ा था उसके पीछे लिखा हुआ था कसीनो। फिर यहाँ पर जो स्टिकर उसके कान पर लगा हुआ था उसको निकालते हुए और इस बॉडीगार्ड बंदे को देते हुए सिवलॉन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मुझ पर अपनी मुहर लगाई है वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आया। आप देखिए, शायद आपको पता चल जाएगा। तो बॉडीगार्ड ये ब्रांड की पर्ची को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा कीमती दिखाई दे रही थी, और ध्यान से देखता है तो उस पर स्नेक बना हुआ था और लोटस का चित्र बना हुआ था। ये ब्रांड का स्टिकर पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा और एक व्यक्ति के लिए ही बनाया जा रहा था। गाइस, आपको मैं एक बात समझा रही हूँ। इस टाइम में ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो अपना ब्रांड बाहर निकालते थे, यानी कि पर्टिकुलर लड़कों के लिए, जिस पर वो मुहर लगाते थे। इसीलिए वो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले आदमी होते थे वो पर्टिकुलर स्टिकर बनवाते थे खुद के लिए। अगर वो किसी लड़के पर वो मुहर लगा रहे, मतलब कि कोई भी उनको समझ जाता कि अच्छा, इसका हक उस पर है। बॉडीगार्ड ध्यान से वो ब्रांड के स्टिकर को देखता है और बोलता है, अरे ये तो जेस का मार्क है। जैसे ही वो ब्रांड के स्टिकर को देखता है, बॉडीगार्ड सिवलॉन को अंदर भेजने लगता है और बोलता है, जाओ 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 अंदर जाओ, देखो एक बहुत बड़ा हॉल आएगा, उसमें नहीं रहना है, सीधे सीधे जाओ, आखिरी कमरे तक जाना, ठीक है, सबसे आखिरी वाला कमरा है। बेचारा सिवलॉन समझ तो नहीं पा रहा था। वो पूछना चाहता था बॉडीगार्ड से कि ये किसका ब्रांड है और ये जो तुमने नाम बोला धीरे से, वो कौन है। पर बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा जल्दी में उसे अंदर भेज देता है, इसलिए वो कुछ नहीं पूछ पाता। सिवलॉन जैसे ही डोर के अंदर एंटर होता है, उसे एक आलीशान महल जितना बड़ा आंगन दिखता है, और वो भी तरह तरह के पत्थरों से चढ़ा हुआ, जो कि बहुत दूर से मंगवाए गए थे। पहली बार सिवलॉन ये सब देख रहा था अपनी ज़िंदगी में। आगे बढ़ता है
और वो मेन डोर में एंटर होता है। और जैसे ही वो मेन डोर में एंटर होता है, वहाँ तो मानो मेला लगा हुआ है, सर्कस है वहाँ पर। और एक लड़की डांस दिखा रही है जो कि बोल रही है, हेलो मेहरबान कतरदान, आपका स्वागत है इस जगह पर, सुनहरी सुखमय और बहुत ही लाजवाब इस दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू मॉन्चगमोंग कसिनो। आप जहाँ पर आए हो वहाँ पर आपको खुशी पाने के लिए हर एक जरिया मिलेगा। बताइए आपको क्या चाहिए। शिवलोन देखता है कि यहाँ पर तो एक लड़की बहुत सुंदर कपड़े पहनकर अपना डांस दिखा रही है। काफ़ी सारे लड़के तरह तरह के पोशाक पहनकर डांस कर रहे हैं। कई सारे रईस कसिनो में अपना गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ है, नाच गान खान पान सब कुछ। और यहाँ की लड़कियाँ सच में बहुत ज़्यादा बोल्ड है। शिवलोन बहुत ज़्यादा शौक था और क्यूरियस था ये सब जानने के लिए कि ये जगह है कौन सी। ये जगह सच में वाकई में सपने से कम नहीं थी। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर था। शिवलोन एक लड़की को देखता है जो कि ऊपर लटकी हुई थी। वो अपना टैलेंट दिखा रही थी और सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी ये गर्ल। शिवलोन तो बस उसे ही देखता रहता है। वो मन में सोचता है ये लड़की ऐसे उल्टी कैसे लटकी हुई है, सच में इसका तो अपने आप पर बहुत अच्छे से बैलेंस बना हुआ है। शिवलोन यहाँ वहाँ सारी जगह पर घूमता है और वो देखता है कि सब लोग हंस रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब लोग मज़ा कर रहे हैं। वो मन में सोचता है, मैं तो भूल ही गया कि मुझे तो सीधे सीधा जाना था, घूमना नहीं था। शिवलोन थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि एक लड़का जिसके पाँव में वही जेड बंधा हुआ था, नोक वाला, जो कि पर्पल कलर का था, और वो एक रईस को मज़े दे रहा था। मैं किस मज़े की आपको बात कर रही हूँ। पर पता नहीं अचानक से वो रईस को क्या हो जाता है, वो हावी हो जाता है उस लड़के पर। ये देखकर थोड़ा शिवलोन को बुरा भी लगता है उस लड़के के लिए कि ऐसे किसी पर इतना ज़्यादा हावी, जैसे कि वो मर जाए उस हद तक आप उसको फोर्स कर रही हो। ये कितना बुरा है ना। और ये सब जो वो रईस कर रहा था, तब उसके हाथ में से वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है। शिवलोन ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन में सोचता है, यहाँ तो कुछ अजीब है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। शिवलोन आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसको दो आदमी टकरा जाते हैं। वो इसके सामने बड़ी अजीब तरीके से देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे के सामने हंसकर बोलता है, ये तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है। हे लुक एट हिम, सच में ही लुक्स सो डिलीशियस। और इसे देखकर शिवलोन थोड़ा घबरा जाता है कि डाकू यहाँ पर। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिवलोन को ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कसिनो किस बेस पर था वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर क्या क्या काम होते थे। पर जो ब्रांड की पर्ची शिवलोन के कान पर लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि शिवलोन बिक गया है। तो अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, या फिर शिवलोन के कान पर जो पर्ची लगाई है वो आदमी हमारी स्टोरी का हीरो भी हो सकता है। हो भी सकता है कि वो शिवलोन को बचाने के लिए आ जाए। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बहुत जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर। और आप दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हो तो मैं आज हो सके तो आज अपलोड कर दूँगी उसे।